हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का न्यूज़ की एनालिसिस, जिसमें हम सीखेंगे आज की न्यूज़ और करंट अफेयर को, जिसके बारे में हम नए नए वोकेबलरी को समझेंगे और ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। और सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको समझ में आ सके आज के एडिटोरियल में चल के आ रहा है। चलो चलते हैं आज की इस एडिटोरियल में। हेडलाइन क्या है इसकी? डबल ट्रबल। डबल मतलब दोहरा, ट्रबल मतलब मुसीबत। नोट कर लीजिए, ट्रबल मीन्स मुसीबत। डबल ट्रबल मतलब दोहरी मुसीबत। ऑन इलेक्शंस द इपिक नंबर एंड द वोटर्स। इपिक का मतलब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द वोटर्स मतलब इपिक, ईपीसीआई मतलब नंबर और मतदाता पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नंबर और मतदाता पर। द आधार सीम्स द डिफ़ॉल्ट way to restrict water to one polling location। पोलिंग लोकेशन, लोकेशन मतलब केंद्र, मतलब इसका मतलब लोकेशन एक केंद्र होता है। आधार सीम्स, आधार एक, डिफ़ॉल्ट मतदाता, यहाँ पे वोटर्स का मतलब होगा मतदाता। पोलिंग, पोलिंग मतलब मतदान। आधार एक मतदाता को एक मतदान केंद्र तक सीमित रखने का डिफ़ॉल्ट दांव प्रतीत होता है। आगे चलेंगे हम। द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। पैराग्राफ को पूरा देखिएगा ताकि आप सबका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सके। इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन इट बाई प्रोस्पेक्टिव वोटर्स एंड द पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज। मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा हिंदी में। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता या ईमानदारी। नोट करते चलिएगा। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम एंड इलेक्टोरल मतलब मतदाताओं, निर्वाचनों। ठीक है, मतदाता होगा इसका मतलब, मतदाताओं सिस्टम। डिपेंडेंट अपॉन मतलब किसी के ऊपर निर्भर है। कॉन्फिडेंस, रिपोज्ड, रिपोज्ड का मतलब कायम। नोट करते चलिए, रिपोज्ड मीन्स कायम। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी या प्रत्याशी। नोट कर लीजिएगा। वोटर्स, प्रत्याशी वोटर्स। पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी मतलब भागीदारी, भागीदारी पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों। भारत में चुनावी अखंडता प्रणाली की अखंडता भावी मतदाताओं और इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दलों द्वारा जताए गए विश्वास पर निर्भर हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ड्रॉन फॉल्क, इसका मतलब होता है खींची गई प्रत। हाल ही के वर्ष में भारतीय चुनाव आयोग को भारतीय लोकतंत्र के रुझानों के बारे में फ्रॉम ओवरब्लोन हद से ज़्यादा, इसका मतलब होगा हद से ज़्यादा, टू डिजर्व रीजन। भारतीय चुनाव आयोग को भारतीय लोकतंत्र के रुझानों के बारे में चिंतित राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे होगा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों और मतलब नागरिक समाज की एक्टिविटीज़, कार्यकर्ताओं को। कंसर्न्ड का मतलब होगा संबंधित। नोट कर लीजिए। अबाउट के बारे में। ट्रेंड्स इन द इंडियन डेमोक्रेसी मतलब क्या होगा? अरंजित से लेकर उचित कारणों तक आलोचना का सामना करना पड़ता है। न्यू कंप्लेंट्स आफ्टर
रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, हाल ही में जो स्टेट के इलेक्शन होते रिलेटेड संबंधित, टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द असेंबली पोल्स वेन कंपेयर्ड मतलब तुलना करना, टू द नंबर्स संख्याओं की, रजिस्टर पंजीकरण करना, इन द जनरल इलेक्शन सामान्य इलेक्शन में निर्वाचन में फॉर मीन्स के लिए, द सेम ईयर 2024 हाल के राज्य चुनावों के बाद एक नई शिकायत उसी वर्ष 2024 के आम चुनाव में पंजीकृत संख्याओं की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या से संबंधित है। आगे चलेंगे, नोट करते चलिएगा जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। While a report in The Hindu founds that such discrepancies का मतलब भेद, in इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरेट मतलब निर्वाचन पंजीकरण, वेयर लग गया यहाँ पे, कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नॉट यूजुअल अनयूजुअल मतलब असामान्य, वेन कंपेयर्ड जबकि वो तुलना करते, प्रीवियस इलेक्शन साइकिल मतलब पिछले चुनाव चक्र, द क्वेश्चन रेज्ड वोसिफेरसली का मतलब चीखते हुए, बाय द ओपोजिशन कांग्रेस, इसका मतलब विपक्षी कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया, एज टू जैसे कि, हाउ अ स्टेट सच है जैसे कि महाराष्ट्र रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 48 लाख वोटर्स मतलब 48 लाख मतदाताओं इन जस्ट 6 मंथ, मतलब सिर्फ 6 महीनों में, सिंस द जनरल इलेक्शन हैज़ नॉट बीन यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। एडिक्वेटली का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पर्याप्त रूप से, एंस्वर्ड बाय द ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे, द हिंदू वाइल रिपोर्ट्स लेकर ECI तक, जबकि द हिंदू की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले चुनाव चक्रों की तुलना में मतदाता पंजीकरण में इस तरह की विसंगतियों की असामान्य नहीं थी। यह सवाल विपक्षी कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया कि कैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य ने आम चुनाव के बाद से सिर्फ 6 महीने में 48 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की। ECI द्वारा पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं दिया गया है। आगे चलेंगे, दिस along with the ECIC disclosure that the nature of registration allow for different electors to have the same electors photo identification card number। इसका मतलब होगा कि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने खुलासा की एक पंजीकरण प्रकृति के कारण अलग अलग मतदाताओं के लिए एक ही मतदान फोटो पहचान पत्र नंबर होना संभव है। हैज़ अलाउड ओपोजिशन पार्टीज मतलब विपक्षी पार्टिकुलरली विशेष रूप से द ट्रिब्यूनल कांग्रेस टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी का मतलब
विश्वसनीय। द ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। व्हाट इज वेरिसेम। वेरिसेम का मतलब चिंताजनक। द पॉसिबिलिटी संभव है टू इलेक्टर्स वोटिंग अक्रॉस स्टेट्स। अक्रॉस स्टेट जिससे विपक्षी दलों खासकर तृणमूल कांग्रेस को पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। चिंता बात यह है कि मतदाताओं के विभिन्न राज्यों में मतदान करने की संभावना है। आगे चलेंगे हम। प्राइमा फेसिया प्रथम दृश्यता। डिस्क्रिपेंसीज मतलब भाव, विसंगत, भेदभाव। इन इपिक नंबर्स मतलब प्रथम दृश्यता एपिक नंबरों में यहाँ भेदभाव। विच जिसमें द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब चुका है। एवर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एवर्ड का मतलब होगा औसत, नोट कर लीजिए औसत। डैट इट विल रेक्टिफाई का मतलब सुधारो, बाई अपडेटिंग द नंबर्स इन इट्स वोटर डाटाबेस मतलब मतदाताओं के डाटाबेस को, टू मेक देम यूनिक उसे यूनिक बनाओ। इसका क्या मतलब होगा, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वह अपने मतदाता डेटाबेस में संख्याओं को अपडेट करके उन्हें अद्वितीय बनाकर सुधार लेगा। इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, यह भले ही मतलब समस्याजनक नहीं है। इवन भले ही, इफ़ द एपिक नंबर इज शेयर्ड बाई द डिफरेंट वोटर्स विभिन्न प्रकार के मतदाताओं, दे कैन ओनली वोट्स वे केवल वोट्स विथ देयर वेरीफाइड आईडीज। भले ही एपिक नंबर अलग अलग मतदाताओं द्वारा साझा किए जाए, वह केवल सत्यापित आईडी के साथ ही मतदान कर सकते हैं। इट फिर भी द लार्जर प्रॉब्लम बड़ी समस्या ऑफ द पॉसिबिलिटी संभव है, पॉसिबिलिटी मतलब संभव है, ऑफ द वोटर्स हैविंग मल्टीपल एपिक्स नंबर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स कॉल्स द प्रोसेस इन क्वेश्चंस। फिर भी एक मतदाता के पास विभिन्न राज्यों में कई एपिक नंबर होने की संभावना की बड़ी समस्या इस प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, माइग्रेंट वोटर्स कैन मतलब सकता है वोट इन द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ द रेसिडेंस एंड इन हिज हर होम स्टेट्स इलेक्शंस आर हेल्ड मतलब आयोजित करना इन क्लोज सक्सेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, नोट कर लीजिए इसे इंपॉर्टेंट है, उत्तराधिकार। एज देयर इज गुड पॉसिबिलिटी ऑफ द डुप्लीकेट एपिक नंबर्स रिमेनिंग बनाए रखना इन द डाटाबेस को बनाए रखना। उदाहरण के लिए, एक प्रवासी मतदाता अपने निवासी के विशेष राज्य में अपने गृह राज्य में मतदान कर सकता है यदि चुनाव निकट क्रम से है। डाटाबेस डुप्लीकेट एपिक नंबर रहने की अच्छी संभावना है। सबसे यहाँ पे मोस्ट इफेक्टली सबसे बड़ी मतलब संभावना सॉल्यूशन वुड बी होगा टू लिंक द आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड लिंक होगा। आगे चलेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को जोड़ना होगा। लेकिन दिस इज स्टिल नॉट फुल प्रूफ, यह फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। द आधार्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई residents and not citizens and would have to be supplemented by another proofs for voting eligibility। इसका क्या मतलब होगा,
इसका मतलब लेकिन यह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आधार का उद्देश्य निवासियों की पहचान करना है, ना कि नागरिकों की और मतदान पात्रता के दूसरे प्रमाण द्वारा पूरा करना होगा। सेकंड मतलब दूसरा, आधार नंबर इज ऑन इलेक्टोरल रोल्स could result in the misuse such as a profiling and the ESI has। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है। आगे चलें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।